श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 24 तेजस्वी, विकराल और अग्निस्मान रूप। क्या आप तैयार हैं उस ईश्वर को देखने के लिए जिसकी दृष्टि से जलती है अग्नि और मुख से निकलती है ब्रह्मांड की ज्वाला? आज अर्जुन का डर पहुंचा चरम पर। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल के श्लोक में अर्जुन ने बताया कि भगवान का बहुवक्त्र, बहुदंष्ट्र और विकराल रूप सभी लोगों को भयभीत कर रहा है और वह स्वयं भी डरे हुए हैं। आज का श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 24 नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं व्यात्तान्नं दीप्त विशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णो। भावार्थ, हे विष्णु, आपका यह आकाश को स्पर्श करता हुआ तेजस्वी, अनेक रंगों वाला, मुख खोले हुए और विशाल नेत्रों से युक्त रूप देखकर मेरा अंतर्मन अत्यंत व्यथित हो गया है। अब मुझे न धैर्य मिल रहा है और न ही शांति। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्लोक 24 नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णं व्यात्तान्न दीप्त विशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णो। उच्चारण की विधि नभस्पृशम् दीप्तम अनेकवर्णम व्यात्तान्नम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिम न विन्दामि शमं च विष्णु। 24 शब्दार्थ ही अर्थात क्योंकि विष्णु अर्थात है विष्णु। नभस्पृशम अर्थात आकाश को स्पर्श करने वाले, दीप्तम अर्थात देदीप्यमान, अनेकवर्णम अर्थात अनेक वर्णों से युक्त तथा व्यात्तानम अर्थात फैलाए हुए मुख और दीप्त विशाल नेत्रम अर्थात प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त, त्वाम अर्थात आपको, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, प्रव्यथितांतरात्मा अर्थात भयभीत अंतःकरण वाला, मैं, धृतिम अर्थात धीरज, च अर्थात और शमम अर्थात शांति,
न अर्थात नहीं, विंदामी अर्थात पाता हूं। अर्थ क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूं। 24 व्याख्या। 20वें श्लोक में तो अर्जुन ने विरारूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया, अब यहां केवल लंबाई का वर्णन करते हैं। विष्णु, आप साक्षात सर्वव्यापक विष्णु हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कृष्ण रूप से अवतार लिया है। दीप्तम ने क्वर्णम, आपके काले, पीले, श्याम, गौर आदि अनेक वर्ण हैं, जो बड़े ही देदीप्यमान हैं। नभस्पृशम, आपका स्वरूप इतना लंबा है कि वो आकाश को स्पर्श कर रहा है। वायु का गुण होने से स्पर्श वायु का ही होता है, आकाश का नहीं। फिर यहां आकाश को स्पर्श करने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक तो उसको आकाश दिखता है, पर उसके आगे कालापन दिखाई देता है। कारण कि जब दृष्टि आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वो वहां से लौटती है, जिससे आगे कालापन दिखता है। यही दृष्टि का आकाश को स्पर्श करना है। ऐसे ही अर्जुन की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उनको भगवान का विरारूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान का विरारूप असीम है, जिसके सामने दिव्य दृष्टि भी सीमित ही है। व्यात्तान दीप्त विशाल नेत्रम, जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्व को चट करने के लिए आपका मुख फैला हुआ दिख रहा है। आपके नेत्र बड़े ही देदीप्यमान और विशाल दिख रहे हैं। दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितांतरात्मा धृति न विंदामि शमंच विष्णु, इस तरह आपको देखकर मैं भीतर से बहुत व्यथित हो रहा हूं। मेरे को कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा है और शांति भी नहीं मिल रही है। यहां एक शंका होती है कि अर्जुन में एक तो खुद की सामर्थ्य है और दूसरी भगवत प्रदत्त सामर्थ्य, दिव्य दृष्टि है। फिर भी अर्जुन तो विश्वरूप को देखकर डर गए, पर संजय नहीं डरे। इसमें क्या कारण है? संतों से ऐसा सुना है कि भीष्म, विदुर, संजय और कुंती ये चारों भगवान श्री कृष्ण के तत्व को विशेषता से जानने वाले थे। इसलिए संजय पहले से ही भगवान के तत्व को, उनके प्रभाव को जानते थे, जबकि अर्जुन भगवान के तत्व को उतना नहीं जानते थे। अर्जुन का विमूढ़ भाव, मोह अभी सर्वथा दूर नहीं हुआ था। गीता 11वें अध्याय का 49वां श्लोक। इस विमूढ़ भाव के कारण अर्जुन भयभीत हुए, परंतु संजय भगवान के तत्व को जानते थे, अर्थात उनमें विमूढ़ भाव नहीं था। अतः वे भयभीत नहीं हुए। उपर्युक्त विवेचन से एक बात सिद्ध होती है कि भगवान और महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य मनुष्यों पर होती है, पर उस कृपा को विशेष रूप से योग्य मनुष्य ही जानते हैं। जैसे छोटे बच्चे पर मां का अधिक स्नेह होता है, पर बड़ा लड़का मां को जितना जानता है उतना छोटा बच्चा नहीं जानता। ऐसे ही भोले भाले, सीधे सादे व्रजवासी, ग्वालबाल, गोप गोपी और गाय, इन पर भगवान जितना अधिक स्नेह करते हैं, उतना स्नेह जीवन मुक्त महापुरुषों पर नहीं करते। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष ग्वालबाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं। संजय ने विश्वरूप के लिए प्रार्थना भी नहीं की और विश्वरूप को देख लिया, परंतु विश्वरूप देखने के लिए अर्जुन को स्वयं भगवान ने ही उत्कंठित किया और अपना विश्वरूप भी दिखाया, क्योंकि संजय की अपेक्षा भगवान के तत्व को जानने में अर्जुन छोटे थे और भगवान के साथ सखा भाव रखते थे। इसलिए अर्जुन पर भगवान की कृपा अधिक थी। इस कृपा के कारण अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोहित्वत् प्रसादात्, गीता 18:73। इससे सिद्ध होता है कि कृपा पात्र का मोह अंत में नष्ट हो ही जाता है। परिशिष्ट भाव यहां आया। नभस्पृशम पद विरारूप की अनंतता का द्योतक है। अर्जुन की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उनको विरारूप ही दिखता है। सा काष्ठा सा परागतिया, कट 0:1-3-11, अर्थात वो परमात्मा सबकी परम अवधि और परम गति है। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। जब जीवन में सच्चाइयां,
जिम्मेदारियां या बदलाव इतने विशाल और तीव्र लगते हैं कि हम उन्हें देखकर डरने लगते हैं। तब हमारा मन भी अर्जुन जैसा हो जाता है, व्यथित और अस्थिर। समाधान श्री कृष्ण से भगवान हमें दिखा रहे हैं कि सत्य कभी कभी तेजस्वी और असहनीय प्रतीत हो सकता है, लेकिन वो हमारी चेतना को जागृत करता है। डर को स्वीकार करके उसकी गहराई में जाकर ही हम वास्तविक धैर्य और समाधान तक पहुंच सकते हैं। सीख: डर से भागो मत, उसे देखो, समझो और पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जैसे अर्जुन ने किया, डर को देखकर भी प्रश्न किया। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न: नभस्पृशं शब्द का अर्थ क्या है? अ. आकाश को देखने वाले। बी. आकाश को धारण करने वाले। सी. आकाश को स्पर्श करने वाले। डी. आकाश में चलने वाले। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है सी. आकाश को स्पर्श करने वाले। नभः का अर्थ है आकाश और स्पृशं का अर्थ है छूने वाला, यानी आकाश को छूने वाला रूप। कल जानेंगे अर्जुन की अगली स्थिति, जब वह भगवान के जलती हुई जिह्वाओं और विकराल दांतों को देखकर और भी अधिक भयभीत होकर उनसे विनती करते हैं। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर। स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस। श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर